हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश इटली के बारे में। रोम सिटी इस देश की कैपिटल सिटी है और इस सिटी को रोम के फर्स्ट एम्पायर के दिनों में बसाया गया था। रोम सिटी के बीचों बीच दुनिया का सबसे छोटा देश बसा हुआ है, जो 0.44 वर्ग किलोमीटर पर बसा हुआ है। इस छोटे से देश को कैथोलिक धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है, क्योंकि इस देश में पोप रहता है। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। सिर्फ यही नहीं, इटली के बीचों बीच एक और देश बसा हुआ है, जो पिछले 17वीं शताब्दी से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इस छोटे से देश का क्षेत्रफल केवल 61 वर्ग किलोमीटर है और इस देश को वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट कंट्री के लिस्ट में 5वां सबसे छोटा देश माना जाता है। इस देश का नाम सैन मैरिनो है और इसीलिए इटली को दुनिया का इकलौता ऐसा देश माना जाता है जो दो देशों को चारों तरफ से घेरे हुआ है। इटली का ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है और इटली देश को यूरोप का 5वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है। कहा जाता है कि इटालियन माफिया के पास इतना पैसा है कि इस देश की 7% जीडीपी इसी से शुरू होती है। इटालियन लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ करके अकेले रहने लगते हैं। अभी के टाइम में इटली में 3 में से 1 आदमी ही ऐसा होगा जो 30 से 35 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा हो। 50% इटालियन लोग ऐसे होते हैं जो लंबी छुट्टी मिलने के बाद भी कहीं घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जितना कमाते हैं साथ के साथ उतना खर्च कर देते हैं और जब पैसा ही नहीं होगा तो छुट्टी पर जाने का क्या काम। इटली के टोटल आइलैंड की संख्या 550 के आसपास है, लेकिन इस आइलैंड में एक पलेविया आइलैंड भी है, जहाँ पर जाना मौत को दावत देना समझा जाता है और कहते हैं कि जो भी इस आइलैंड पर गया है वो लौटकर वापस नहीं आया है। शैतानी शक्तियां आने वाले का इंतजार करती रहती है। इटली के एक पहाड़ के अंदर एक गुफा में एक रेस्टोरेंट बना है, जहां अब हर कोई जाकर खाना खाना चाहता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को बनाया ही इस अंदाज में गया है कि ऐसा मालूम होता है कि इंसान किसी डरावनी जगह पर बैठकर खाना खा रहा है। कहा जाता है कि इटली दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे कम मजदूरी की जाती है और एक आदमी एक वीक में एवरेज सिर्फ 20 घंटे ही काम करता है। 2004 में इटली की राजधानी रोम में 30 लाख लोगों ने मिल करके एक रैली निकाली और इस रैली का मकसद इराक से चल रहे वॉर को खत्म करना था। पूरी दुनिया में एंटी वॉर रैली इससे पहले कभी नहीं निकली थी और ना ही कभी इसके बाद निकली है। यही वजह है कि इस रैली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। इटली में एक वैगनीला नाम की वैली है जो पहाड़ों के बीचों बीच छुपी हुई है। इस वैली में हर साल के 6 महीने सूरज नजर नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर रात जैसा मौसम रहता है। सरकार यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े शीशे लगाए हुए हैं ताकि सूरज की रोशनी को नीचे तक पहुँचाया जा सके। दुनिया की पहली पीएचडी करने वाली औरत इटली की ही थी, जिन्होंने 1678 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। इटली यूरोपियन यूनियन के फाउंडिंग मेंबर में से एक है। सन 1958 में यूरोपियन यूनियन की शुरुआत इटली और बाकी के कंट्री को मिला करके किया गया था। जब से यूरो को यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने अपनी करेंसी बनाई है, तब से ही इटली में भी यूरो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। 2016 में इटली दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा विजिट करने वाला देश बन गया था, जब इस देश में 5 करोड़ विजिटर आए थे। और इसी साल टूरिज्म इंडस्ट्री से इटली ने 189.1 बिलियन यूरो कमाए थे। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रफल से लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर कम है। आज का इटली 1861 में एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही एक लोकतांत्रिक देश बना। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ पर लगभग 50 ऐसे ऐतिहासिक इमारत हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है और इसे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। भारत में ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे कुल 35 विश्व धरोहर स्थल हैं। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों में भी भेजी जाती है। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी और आज भी यह सही सलामत चल रहा है। इटली भारत की ही तरह एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस बड़े क्षेत्र को कहते हैं जो तीनों तरफ से पानी द्वारा घिरा होता है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह से इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इटली के वेनिस शहर में यह कानून है
कि वहाँ के हर गोंडा नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडा एक प्रकार की छोटी मोटी और हल्की नाव होती है। इटली के मिलान शहर में यह कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखनी जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय या फिर किसी से मिलते समय। इसलिए इटली में हर आदमी आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। यह नियम शमशान और अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता है। इटली में एक औरत को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस पर स्कर्ट पहन रखी थी, क्योंकि इटली में पब्लिक प्लेस पर स्कर्ट पहनने की इजाजत नहीं है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर के स्विट्जरलैंड तक जाती है और यह 57 किलोमीटर लंबा है। यह एक ट्रेन जाने का रास्ता है जो आल्प्स पर्वत के नीचे से होकर जाता है। इसे बनने में लगभग 17 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। साल 2012 में इटली की एक अदालत ने यह कानून बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को नोबल कहता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना हो सकता है। क्रिकेट में नोबल का मतलब तो हम सभी जानते हैं, पर इंग्लिश में नोबल का मतलब यह भी होता है कि तुम बहादुर नहीं हो। साल 1968 में इटली के पास के समुद्र में एक व्यक्ति ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया था और उस प्लेटफॉर्म को एक छोटा सा देश घोषित करके खुद को उसका राष्ट्रपति बना बैठा। उसने अपने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रखा था। इटली की सेना ने उस प्लेटफॉर्म को अपने नियंत्रण में लेकर के नष्ट कर दिया। हालांकि इटली एक विकसित देश है, फिर भी इसकी 1/3 आबादी अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। यूरोप के बाकी के देशों के मुकाबले इटली में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और इसके अलावा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। इटली के विसुवियस ज्वालामुखी को पहले प्रस्तुत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 1944 में इनमें अचानक विस्फोट हो गया जिससे हजारों लोग मारे गए थे। इटली का कुल जीडीपी $2.014 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया में 9वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है। इसकी प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी $33,115 है। इटली एक मार्केट इकोनॉमी की तरह काम करता है जो अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात पर निर्भर है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उनके पास मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन युद्ध के बाद इटली ने खुद को औद्योगिक राष्ट्र में बदल दिया। आल्प्स पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के बीच इटली की उत्तरी सीमा बनाते हैं। आज इटली के मुख्य निर्यातों में मशीनरी, धातु, गाड़ियां, फार्मास्यूटिकल, शराब और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल है। इटालियन पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन कई छोटे शहरों और समुदाय में उनकी अपनी भाषा बोली जाती है। उत्तरी इटली के कुछ नागरिक इटालवी के बजाय जर्मन बोलते हैं। स्कूली बच्चे अक्सर स्कूल में रहते हुए दूसरी भाषा सीखते हैं, जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जर्मन हो सकती है। इटालियंस अपने समृद्ध और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पास्ता, ब्रेड और इटालियन चीजों के साथ व्यंजन बहुत ही पसंद है। रोम शहर की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी के साथ रोमन साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी और कई शासकों के बाद साम्राज्य ने 1953 ईस्वी में कई राज्यों में ढह गया और आज जिस इटली को हम जानते हैं वो 1861 में ही बना था। इटली के अधिकांश लोग अभी भी अपने करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों के साथ छोटे गांव में रहते हैं। प्रत्येक गांव की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन उनमें से कई में नाचना शामिल है। लोक नृत्य पूरे देश में लोकप्रिय है और इसे अक्सर इटली में चलने पर सड़कों के बीच देखा जा सकता है। शराब देश का एक बड़ा निर्यात है। हालांकि कई इटालियंस अपनी शराब बनाते हैं और परिवारों के लिए एक साथ शराब बनाने और परिवार के सभी समारोह में इसे पीने की परंपरा है। पीसा का लीनिंग टावर टूरिस्टों के लिए एक फेमस साइट है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह कहा गया है कि खराब नींव के कारण यह झुका हुआ है और 2008 में इंजीनियरों ने इस इमारत का अध्ययन करके यह पता लगाया कि अगर इसे ठीक भी ना किया जाए तब भी यह अगले 200 सालों तक खड़ा रहेगा। लगभग 80% इटालियंस ईसाई है और उनके बाद रोमन कैथोलिक बाद है। इटालियंस ने कई चीजों का आविष्कार किया है, जिनमें से थर्मामीटर, पियानो, वायलिन, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ी शामिल है। इटली दुनिया में सबसे शानदार स्पोर्ट्स कारों में से एक कुछ कार बनाती है। फेरारी, बुगाटी और मसेराती इटली की लग्जरी कारों में से एक है। 17 नंबर को इटली में एक अशुभ संख्या माना जाता है और कई होटल और इमारतों में 17वीं मंजिल नहीं होती है, बल्कि 16 के बाद डायरेक्टली 18 होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिका में नंबर 13 होता है। तो दोस्तों, ये थे इटली के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इटली के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।